साथियों, स्वागत है आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। और मैं दिलीप कुमार आपको कंप्यूटर के ट्रिपल सी के क्वेश्चंस तैयार कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और समझिए पूरे 100 प्रश्नों को। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ट्रिपल सी के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती है? तो ओएसआई मॉडल और ओएसआई मॉडल क्या है और इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? देखिए 7 लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में। इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। तो यहाँ पहले कंपोनेंट से शुरू करते हैं फिजिकल से। तो इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है। फिर आपका फ्रेम्स आते हैं जो डेटा लिंक के तौर पर होते हैं, जिसमें डेटा एक फिजिकल स्ट्रक्चर से लिंक्ड रहता है वो फ्रेम्स के माध्यम से। फिर जो डेटा है वो नेटवर्क में शेयर किया जाता है पैकेट्स के रूप में। डेटा किस रूप में शेयर किया जाता है? पैकेट्स के रूप में। तो ये नेटवर्क लेयर होती है। और नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है कि एंड टू एंड कनेक्शन बनाता है, यानी कि एक पैकेट्स एक फिजिकल कंपोनेंट से सॉफ्टवेयर तक एक फिजिकल जो एंड टू एंड कनेक्शन है वो स्थापित करता है ट्रांसपोर्ट। एंड फिर आता है सेशन जिसमें सिंक करता है और ये डेटा को सेंड करता है किसी पोर्ट में। एंड प्रेजेंटेशन क्या है? सिंटैक्स लेयर होता है। और एप्लीकेशन एक एंड यूजर लेयर होता है जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे यूजर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये डेटा लेयर्स के 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल की। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये अप लेयर है। और डाउन में क्या है कि नीचे एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल को आता है। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती है? तो ये नेटवर्क और सेशन के बीच में होती है। किसके बीच में है? नेटवर्क और सेशन के बीच में। तो वापस प्रश्न पे आते हैं। इसका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है इसका? ए, नेटवर्क और सेशन के बीच। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? क्यूआर कोड, क्यूआर और क्विक रिस्पांस कोड किसके लिए होता है? क्विक रिस्पांस कोड। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज स्लाइड शो? स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो जब आप स्लाइड शो कर रहे होते हैं तो आपको प्रेस करना होता है F5। कौन सी की प्रेस करते हैं? F5 की प्रेस करते हैं। आप विजार्ड सब मेनू को कहां पर ढूंढ सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन फाइंड द विजार्ड सब मेनू? कैल्क में, डेटाबेस, राइटर या ऑल ऑफ द अबव? भाई सभी में रहता है विजार्ड मेनू। विजार्ड सब मेनू जो होता है वो सभी में होता है, कैल्क में भी, डेटाबेस में भी, राइटर में भी। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड? तो ये कहलाता है, आप बताइए, स्प्रेडशीट, सेल, वर्कशीट या नन ऑफ द अबव? तो क्या है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन। किसी पिछली स्लाइड के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर आपको पिछली स्लाइड पे जाना है, प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, तो आपको क्या प्रेस करना होगा? पी प्रेस करना होगा प्रीवियस के लिए। यहाँ प्रीवियस ध्यान रखें तो याद आ जाएगा पी। ठीक है। आप कहां पर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? वेयर कैन यू डू ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग? फेसबुक, ट्विटर, उमंग, CIR। तो इसमें क्या है कि फेसबुक एक जो ऐप है, इस पे एक सोशल नेटवर्किंग ऐप पे आप देखते हो आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाते हैं। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग आप आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द ट्रांजैक्शन टाइम फॉर नेफ्ट? एनईएफटी में लेन देन का समय क्या होता है? एनईएफटी का समय निर्धारण रहता है। उसमें बैंक टाइमिंग के दौरान आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी सुबह सर्वर के खुलने से सर्वर के बंद होने तक के बीच में। तो सर्वर कब खुलता है? आप बैंक टाइम जो है 10 से 4 रहता है, 10 से 5 भी होता है, लेकिन जो ओपनिंग टाइम होता है वो 8 बजे से खुल जाता है और 7 बजे बंद हो जाता है इसका सर्वर। तो वो आप भाई टाइमिंग सेट कर सकते हैं 8 AM to 7 PM। आरटीजीएस में अधिकतम लेन देन राशि की सीमा क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। और इसमें कितनी अधिकतम सीमा आप कर सकते हैं? तो आप कितनी भी राशि ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें से कोई भी सही विकल्प नहीं है। एईपीएस में पी का क्या मतलब है? भाई एईपीएस क्या होता है? एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
तो यहाँ पे पी का मतलब क्या होगा, पेमेंट, क्या होगा, पेमेंट। ठीक है, तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, बी, पेमेंट। व्हाट डज द टर्म गीगो रेफर्स टू, गीगो किससे संबंधित है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब फालतू का चीज, तो फालतू का कुछ है तो वो किससे संबंधित है, गलत, यानी एक्यूरेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक्यूरेसी से। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, मोजैक, आर्ची, मोजिला, गूगल। तो इसमें पहला वेब ब्राउजर है मोजैक। कौन सा है, मोजैक पहला वेब ब्राउजर है। व्हाट इज वीडियो, वीडियो क्या है, वीडियो क्या क्या नाम है, यह वीडियो क्या है, ओपी डिवाइस, आईपी डिवाइस, बोथ ए एंड बी, ए और बी। वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है वीडियो का पूरा नाम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब वीडियो क्या है कि एक मॉनिटर जैसी एक डिवाइस होती है जिसपे आप चित्र देख सकते हैं, यानी आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये मॉनिटर जैसी सदृश डिवाइस जिसपे आप आउटपुट प्राप्त करते हो, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। इनमें से कौन सी बेसिक इनपुट डिवाइस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इनपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड माउस। मॉनिटर देखिए आउटपुट डिवाइस होती है, माउस इनपुट होती है। कीबोर्ड एंड माउस, स्पीकर एंड कैमरा, कैमरा इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही बच रहा है, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, अगले प्रश्न पे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। जब आप नेटवर्क टोपोलॉजी बनाते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था, यानी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, के लिए आपको एक हब की जरूरत पड़ती है। ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो इन सब के लिए आपको स्विच, राउटर, अब इन चीजों की जरूरत पड़ती है, बट मदरबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। मदरबोर्ड एक सर्वर या क्लाइंट का हिस्सा होता है, नेटवर्क की टोपोलॉजी का हिस्सा नहीं है, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, डिलीट किए गए ईमेल कहां पर सेव होते हैं, वेयर आर डिलीटेड ईमेल सेव्ड। तो डिलीट किए गए ईमेल बताइए कहां होते हैं, स्पैम, ट्रैश, सेंड, ड्राफ्ट। स्पैम में होते हैं बेटा, स्पैम मैसेजेस, जो स्पैम ईमेल्स आते हैं वो आपके जो प्रचार वगैरह के लिए आते हैं या कंपनी द्वारा प्रचारित किए जाते हैं वो मेल में होते हैं। ट्रैश में होते हैं वो सभी मैसेज या मेल जो डिलीट किए गए होते हैं। डिलीटेड ईमेल्स कहाँ पे होते हैं, ट्रैश में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, डिलीटेड ईमेल्स ट्रैश में। तो यही पूछा गया, डिलीट किए गए ईमेल कहाँ पर सेव होते हैं, तो आपका विकल्प रहेगा ट्रैश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैस। सैस का पूर्ण रूप क्या है, CAAS का, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, कमीशन एज ए सर्विस, कस्टमर एज ए सर्विस, कंज्यूमर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है इसका, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। कम्युनिकेशन एज ए सर्विस सैस का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डीवीडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिवाइस, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही विकल्प है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का पूरा नाम। कुछ जगह पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी आपको मिल जाएगा, तो बट ये ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपको ए सही लगाना है। What is DES? DES क्या होता है, DES डेटा एनक्रिप्टेड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इवेल्यूएशन सिस्टम, डेटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे कौन सा है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का भी ए विकल्प सही है। DES क्या है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न है, RTGS फी फॉर 2 लाख to 5 लाख ट्रांसफर, 2 लाख से 5 लाख हस्तांतरण के लिए आरटीजीएस शुल्क कितना होता है, 2.5, 5, 15 या 25। तो 2 से 5 लाख के लिए होता है 25 रुपए इसमें आरटीजीएस का शुल्क। ठीक, आरटीजीएस पहले बताया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, नन ऑफ द अबव। इसका सही विकल्प कौन सा है, फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम? एफडीएम का पूरा नाम क्या होता है? एफडीएम फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रेंचाइजी डिलीवरी मैनिफेस्ट, या बोथ ए एंड बी? तो इसमें फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है इसका पूरा नाम, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है। इसके दोनों ही विकल्प सही हैं, बोथ ए एंड बी। के दोनों ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, यानी डी विकल्प सही है। विच लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? लेफ्ट अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल राइट एरो, या फिर आपको नन ऑफ दी अबव। इसमें क्या रहेगा? तो आपको बताना है इसका बी विकल्प, अल्ट प्लस राइट एरो। अल्ट के साथ में आप राइट एरो प्रेस करेंगे किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे सेल है, ठीक है, और ये सेल है, इस सेल की विड्थ को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा कि इस सेल को विड्थ को बढ़ाने के लिए अल्ट दबाइए और राइट एरो की दबाएंगे, और अगर घटाना है तो लेफ्ट एरो की दबाएंगे। भीम ऐप से एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? भीम ऐप से अधिकतम एक दिन में 40,000 रुपए का ट्रांसफर ही किया जा सकता है। कई जगह आपको ऑप्शन में 50,000 मिलेगा, अगर वहां पे 40,000 नहीं दिया है तो आपका विकल्प निकटतम के हिसाब से 50,000 सही होगा, अन्यथा 40,000 सही है। लिब्रे ऑफिस, अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाएगी? भैया कंट्रोल स्पेस होती है कॉलम के लिए, किसके लिए होती है? कॉलम के लिए। शिफ्ट और स्पेस आपको प्रेस करनी होगी रो के लिए। यहाँ पे रो पूछा गया है तो रो के लिए आपको दबाना है शिफ्ट के साथ स्पेस की, ठीक। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन डॉट ओडीपी किसका होता है? ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, और डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक स्प्रेडशीट, ठीक है। डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये आपका ये विकल्प कौन सा सही है? डॉट ओडीटी इसका सही विकल्प है। शॉर्टकट की टू लॉक उबुंटू इज कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1। उबुंटू को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल अल्ट प्लस 1 होती है, सही या गलत? तो इसका विकल्प क्या है? ये सही कथन है। फेसबुक में जहां आपके दोस्तों की फोटो दिखती है उसे क्या कहते हैं? जहां पे फेसबुक में आपके दोस्तों की फोटो दिखाई देती है वह क्या कहलाता है? टाइमलाइन, न्यूज फीड, स्टोरी, या पब्लिक? तो वो जगह कहलाती है न्यूज फीड। क्या कहलाती है? न्यूज फीड। न्यूज फीड पे आप पोस्ट करते हैं। मैस्ट्रो कार्ड कितने नंबर की मैस्ट्रो कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? भाई कितने नंबर का डिजिट होता है? ये कितने डिजिट होते हैं मैस्ट्रो कार्ड नंबर? 18, 19, 20, 21। तो इसका सही विकल्प है 19 नंबर का होता है मैस्ट्रो कार्ड। विच कार्ड इज यूज टू मेक एडवांस पेमेंट्स? किस कार्ड में एडवांस पेमेंट होता है? आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, तो वो है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। ईमेल में मुख्य कंटेंट कहां होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ईमेल देयर इज मेन कंटेंट? तो ईमेल में सब्जेक्ट जहां लिखा होता है वहां पे केवल सब्जेक्ट लिखा जाता है। सीसी में कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जबकि बॉडी पार्ट में आप मुख्य कंटेंट को टाइप करते हैं। मुख्य कंटेंट कहां लिखा होता है? बॉडी के अंतर्गत। शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग टेबल, टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल 5, कंट्रोल F12 या शिफ्ट F। तो कंट्रोल के साथ में F12 की प्रेस करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। आईसी इस्तेमाल किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका सही विकल्प कौन सा रहेगा? थर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट। पीडीएफ टाइप फाइल इज सेव्ड इन विच फॉर्मेट? पीडीएफ फॉर्मेट किस में सेव करते हैं?
.pdf, .odt, .odf या ऑल। तो पीडीएफ फॉर्मेट आप .pdf के तौर पे सेव करते हैं। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरीज, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CSDSK मेक डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी, RMDir, MKDIR मेक डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। HTTPS में S का मतलब क्या है? सिक्योर सोशल सेफ सिस्टम। तो इसमें S का मतलब होता है सिक्योर। जितनी भी वेबसाइट में S लगा होता है वो ज्यादातर सिक्योर होती है। मनी इन क्रेडिट कार्ड इज नोन बाय व्हाट नेम? क्रेडिट कार्ड किस पैसे के रूप में जाना जाता है? सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी, प्लास्टिक मनी, इजी मनी। इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। इस रूप में बोला जाता है प्लास्टिक मनी के तौर पे। प्रश्न है क्यूआर कोड इज ऑफ हाउ मेनी डायमेंशंस? क्यूआर कोड कितने डायमेंशंस का होता है? देखिए क्यूआर कोड आपका कागज पे प्रिंट होता है इस तरह से, और जो कागज पे प्रिंट होने वाली चीज है वो आपकी 2 डायमेंशंस होती है। 3 डायमेंशंस होता है जिसमें हल्का सा उभार हो। अगर इस तरह से उभार दिया हुआ है तो वो 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन होता है। किस तरह का होता है? 2 डायमेंशन, ठीक। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंटिन्यू द स्लाइड शो? स्लाइड शो कंटिन्यू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? अगर आपको स्लाइड शो कंटिन्यू करना है तो आपको शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करनी है। शिफ्ट F5, F5 की से आप शुरू करते हैं, शिफ्ट F5 से कंटिन्यू करते हैं, यानी करंट स्लाइड्स जो भी है। फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्ट होते हैं? फेसबुक में रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, यानी कि इमोजीज तरह के, लाइक करना, लव करना, हक करना। तो ये इस तरह से कितने रिएक्ट कर सकते हैं? तो ये 6 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 6 तरह के। फाउंडर नेम ऑफ अलीबाबा, अलीबाबा के फाउंडर का नाम बताइए। तो अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा। रे टैमलिंसन ईमेल के लिए जाने जाते हैं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के लिए जाने जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI? IMEI का पूर्ण रूप क्या है? IMEI आप देखते हैं कि मोबाइल फोन की सिम का स्लॉट जो होता है उसमें IMEI नंबर होता है। यह एक तरह से इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? एक मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो इसका C विकल्प सही है, वो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। UIDAI कम्स अंडर द विच मिनिस्ट्री? UIDAI आधार वाली जो यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, UIDAI। तो ये जो है वो मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री या नन ऑफ द अबव? ये जो आधार वाली UIDAI है वो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री। फुल फॉर्म ऑफ IDS, IDS का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सर्वर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। दैट इज द करेक्ट आंसर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है IDS का। MMID नंबर कितने डिजिट का होता है? भाई MMID नंबर जो होता है मोबाइल के लिए वो कितने नंबर का होता है? ये MMID डिजिट नंबर आपका 7 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट, 7 डिजिट का। अगला प्रश्न है हम लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में एम्फेसिस का विकल्प पाते हैं? फाइल, टूल्स, स्टाइल्स या फॉर्मेट। तो इसमें सही विकल्प है स्टाइल। स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा एम्फेसिस विकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर से क्या बना सकते हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल मशीन या ऑल ऑफ द अबव। भाई देखो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल मशीन तीनों में ही माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, तो इसका D विकल्प सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला या ओपेरा। तो इसका पहला ग्राफिकल ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप वेब ब्राउजर था, ये पहला ग्राफिकल ब्राउजर था। बाकी इंटरनेट, मोजिला, ओपेरा ये भी ग्राफिकल ब्राउजर है। TCP IP कनेक्ट्स व्हाट? TCP IP किससे कनेक्ट होता है? TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड इसका IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक।
इंटरनेट सर्वर क्लाइंट बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जबकि सर्वर और क्लाइंट के मिलने से ही नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो नेटवर्क किससे बनता है, सर्वर क्लाइंट, तो सर्वर और क्लाइंट इसका सही विकल्प है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बोथ बी एंड सी, डी, डी इसका सही विकल्प है। ठीक है, कर्नेल क्या है, व्हाट इज कर्नेल, कर्नेल क्या होता है, ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ओएस, इट इज स्टोर्ड इन अ चिप। लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण क्या दिया, ऑल ऑफ द अबव। तो ये होता है एक तरह का ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस को कर्नेल बोलते हैं, और जो हार्डवेयर पार्ट्स वाला होता है वो सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न थे बहुविकल्पी। अब आते हैं पार्ट बी में, जिसमें पूछे जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स, सत्य या असत कथन। सीडी रोम पर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सीडी रोम जो होता है वो कम क्षमता का होता है, लगभग 750 MB का होता है, और हार्ड डिस्क जो होता है वो कई टीबी का हो सकता है ना। तो यहाँ पे सीडी रोम पर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले ज्यादा डेटा, ये फॉल्स है। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा का इनपुट प्राप्त करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स इनपुट डेटा प्रोसेस इट एंड देन गिव्स आउटपुट, फिर डेटा को उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। तो ये ट्रू है। ठीक, जैसे ईटीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, पहले डेटा इनपुट करेगी, फिर उस पर प्रोसेस करेगी, फिर उसका आउटपुट देगी। अगला प्रश्न, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, वॉलेटाइल का मतलब अस्थाई, और रैम कैसी है, एक अस्थाई मेमोरी है। तो इसका ये सही विकल्प है, ट्रू। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, ट्रू या फॉल्स, तो ये ट्रू है, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है कंप्यूटर। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स। तो ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। IO कंट्रोलर कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइस, IO कंट्रोलर सभी उपकरणों का ख्याल रखता है। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, IO का मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट क्या करता है कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सबको मैनेज करता है। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, एंड इसके बाद आता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। जी हाँ, यूजर और हार्डवेयर के मध्य में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तभी आप किसी डिवाइस को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। टू यूज कंप्यूटर एंड OS इज नीडेड, कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए आपको OS की आवश्यकता होती है। यस, इट इज ट्रू, बिना OS के आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। फोल्डर फाइल्स और फोल्डर्स का समूह होता है, तो फाइल्स और फोल्डर्स को कंटेन करता है एक फोल्डर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे एक फोल्डर आपने बनाया, उस फोल्डर के अंदर कई और फोल्डर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और फाइल्स भी रख सकते हैं। स्टार्ट मेनू बटन टास्क बार पर नोटिफिकेशन एरिया में स्थित होता है, क्या ये टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया जो दाईं तरफ होता है उसमें रहता है? नहीं, कहाँ रहता है? बाईं तरफ रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट मेनू बटन टास्क बार पर बाईं तरफ स्थित होता है, ना कि नोटिफिकेशन एरिया में। यहाँ पे क्या है? फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट है ये? फॉल्स। लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरित करना ही डाउनलोडिंग है। देखिए, लोकल कंप्यूटर का मतलब है क्लाइंट कंप्यूटर, और रिमोट कंप्यूटर का मतलब सर्वर कंप्यूटर। सर्वर से आप डेटा क्लाइंट पे लाएंगे तो डाउनलोडिंग, और यहाँ से सर्वर को भेजेंगे यानी रिमोट कंप्यूटर को भेजेंगे तो वो होगा अपलोडिंग। तो यहाँ पे क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ARPANET was the first network to implement OSI मॉडल। ARPANET में पहली बार OSI मॉडल लागू किया गया, सही या गलत? तो इसका विकल्प आपका ट्रू है, ARPANET में ही पहला OSI मॉडल लागू किया गया। पुश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए पुश प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो ट्रू स्टेटमेंट है। पुश करना कहलाता है ईमेल डाउनलोड करना, पुल करना कहलाता है ईमेल को अपलोड करना। स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है। भाई, स्काइप जो होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही होता है, तो यहाँ पे वीडियो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ईमेल मैसेज को डेटाग्राम के रूप में प्रसारित किया जाता है। ईमेल मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम। यस, ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, आउटबॉक्स की मेल की समीक्षा एवं संपादन किया जा सकता है किंतु उन्हें भेजा नहीं जा सकता,
the mails that are stored in outbox can be received and edited but cannot be sent। ठीक है, उन्हें भेजा नहीं जा सकता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप उसे भेज भी सकते हैं, आउटबॉक्स की मेल की समीक्षा भी कर सकते हैं और उन्हें दोबारा से सेंड भी कर सकते हैं, रीसेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, जब भी हमें मेल भेजनी या प्राप्त मेल पढ़नी होती है हमें अपने अकाउंट में लॉगिन करना होता है। तो जब भी आपको मेल भेजनी या प्राप्त करनी है तो आपको मेल में अकाउंट में लॉगिन करना होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। सीसी फील्ड का प्रयोग कुछ प्रयोगकर्ताओं को मेल भेजने के लिए होता है परंतु टू फील्ड के प्राप्तकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं होती, ये गलत स्टेटमेंट है। सीसी वालों की जानकारी भी पता हो जाती है, बीसीसी में ये लागू हो जाता है। बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, उसमें पता नहीं चलता। सेटिंग्स आइकन के इनबॉक्स टैब का प्रयोग करके मेल को सॉर्ट किया जाता है। सेटिंग आइकन के इनबॉक्स टैब का प्रयोग करके मेल को आप सेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, यानी छांट सकते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट। मेल के साथ सिग्नेचर जोड़ना, मेल के साथ सिग्नेचर जोड़ना आवश्यक होता है। मेल के साथ में सिग्नेचर जोड़ना आवश्यक होता है, क्या ये ट्रू है? नो, आपको मेल के साथ सिग्नेचर जोड़ना आवश्यक नहीं है। इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। गूगल के पास नहीं है, किसके पास है? मेटा के पास है। किसके पास है? मेटा बिजनेस सूट के पास में। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ सर्वर पर फाइलों और अनुप्रयोगों को संग्रहित करने में सक्षम बनाती हैं और फिर इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा तक पहुंचती हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट। इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा तक पहुंचती हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है। 73, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है, तो ये ट्रू है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है। आप डेटा डिवाइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 74। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता। नहीं लगा है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, अदरवाइज ट्रू था। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है, यस, ये ट्रू है। एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड। HTML फुल फॉर्म इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। ईमेल के निर्माता रे टॉमलिंसन हैं, ये भी ट्रू है। ईमेल के निर्माता कौन है? रे टॉमलिंसन। वी कैन सेंड मनी ऑफलाइन वाया यूपीआई। यूपीआई से आप ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं, ये गलत है। आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होती है यूपीआई से ट्रांसफर करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यस, इट इज ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डज IMPS एंड NEFT वर्क 24/7 एक्सेप्ट ऑन हॉलीडेज। NEFT छुट्टी के दिनों को छोड़कर 24/7 काम करती है, तो ये गलत है। IMPS NEFT की तरह यहाँ पे 24 आवर नहीं रहता है, NEFT सर्वर टाइम पे रहता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। सफारी इज अ वेब ब्राउजर। सफारी क्या है भैया? एक वेब ब्राउजर है, तो ये सही है। डच कीपिंग एंटीवायरस को कंप्यूटर में रखने से क्या यह वायरस को खत्म करता है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट। एंटीवायरस कंप्यूटर में वायरस को खत्म करता है। लिनक्स इज यूज्ड इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ये ट्रू है या फॉल्स? तो आप लिनक्स को अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल तो कर सकते हैं। कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का रहना जरूरी है, यस, ट्रू। आजकल कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का होना जरूरी है। कि ईमेल के बॉडी में बिना कुछ लिखे ईमेल भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, ट्रू। हमें अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? कमेंट में बताएं। ये ट्रू है, हमें अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ट्रू है। होस्ट नेम इज केस सेंसिटिव। होस्ट नेम केस सेंसिटिव होता है, ये गलत है। होस्ट नेम केस सेंसिटिव नहीं होता। OTP ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्राथमिकता है, यस।
ट्रू स्टेटमेंट। लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज इन विंडोज एंड लिनक्स, विंडोज और लिनक्स दोनों में लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किया जा सकता है, हाँ जी, ट्रू। इंटरनेट रन्स विद द हेल्प ऑफ यूएसएसडी, यूएसएसडी के माध्यम से इंटरनेट चलता है। यूएसएसडी के माध्यम से इंटरनेट नहीं चलता, ये कोई जरूरी नहीं है, यूएसएसडी के माध्यम से नहीं, जीपीआरएस के माध्यम से चलता है, जनरल पैकेट रेट। यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। यूएसएसडी होता है जिसे आप कोड पे डालते हैं हैश 190 192 हैश 161, तो ये क्या है, ये यूएसएसडी कोड होते हैं। डेस्कटॉप पर किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना और किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना समान होता है। किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना, फोल्डर का शॉर्टकट बनाना, दोनों समान है, ठीक है, ट्रू। नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक समान हो सकता है, ये नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस समान नहीं हो सकता, आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स का मतलब होता है जिसमें डेटा दोनों तरफ आवागमन कर सके। सिंप्लेक्स होता है ये डेटा कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। सिंप्लेक्स में क्या है, डेटा एक साइड जाता है, जैसे रिमोट है, तो रिमोट से आप दबाएंगे तो एक साइड से डेटा जाएगा, बस दोबारा वापस नहीं आता, ठीक है। और आप फोन कर रहे हैं तो हेलो बोलेंगे तो हेलो का रिप्लाई आएगा, तो यहाँ पे टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, ये ट्रू है। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए समानांतर इंटरफेस का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। वेब आधारित ईमेल खाते के लिए पासवर्ड चाहिए, वेब आधारित ईमेल खाते के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, ट्रू स्टेटमेंट। एंड इसके बाद है यूपीआई एनसीपीआई द्वारा एक भुगतान प्रणाली है जो इंटरबैंक लेन देन की सुविधा प्रदान करती है, तो ये ट्रू है। एंड इसके बाद है यूआरएल एंड डब्ल्यूडब्ल्यू आर सेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये एक समान है, ये एक समान नहीं है। यूआरएल में डब्ल्यूडब्ल्यू शामिल होता है बट डब्ल्यूडब्ल्यू में यूआरएल जरूरी नहीं। लिंक्डइन प्रोफाइल कैन आइदर बी पब्लिक और प्राइवेट, लिंक्डइन प्रोफाइल या तो सार्वजनिक या निजी हो सकती है, तो दोनों हो सकती है। लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल कोई भी हो, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।